वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बलिष्ठर शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव दासानुदास नित्य सुबह 3:30 बजे को उठता है, नित्य क्रिया स्नान पश्चात गुरु प्रदत्त 21 माला जप करता हूँ। उसके तुरंत बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का 16 माला जप करता हूँ। और उसके बाद कोई भी एक ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करता हूँ। अभी तक 2 बार श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस जी, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी दास ने किया है। गुरुदेव महामंत्र का जप दास 50-60 मिनट में करता है तो ऐसा लगता है ठीक से जप नहीं हो रहा है, मन में ग्लानि रहती है, ठीक से जप नहीं हो रहा है। बार बार कोशिश करता हूँ फिर भी वही समय आता है कि क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आपका कार्य तो बिल्कुल सही है, आप थोड़ा शीघ्रता से करते हैं ना जब, इसलिए आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ, जल्दी जल्दी हो गया। तो गिनती वाला तो आप जैसे कर रहे हैं उसी तरह से करिए, उसके बाद बिना गिनती का करिए। वो खूब गा गा करके अकेले में ठाकुर जी को सुना सुना करके, खिड़की दरवाजा बंद कर लो अपने पूजा घर का, और खूब ठाकुर जी से गा गा करके, रोना आ जाए तो रो रो करके भगवान को, जितनी आवाज़ तुम्हारी आराम की हो, चिल्लाना नहीं है, दूसरे लोगों को सुनाना नहीं, केवल प्रभु को सुनाना है, तो उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, संतोष भी होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अनंत श्री संपन्न परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठ महाराज का कृपा पात्र हूँ। गुरुदेव भगवान ने दास को राम मंत्र दिया है और दास के आराध्य श्री राधा कृष्ण है। हालांकि मुझे जितने प्रिय श्री राधा कृष्ण है उतना ही श्रद्धा श्री सीताराम जी में भी है। मुझे पता है कि राम कृष्ण और राधा सीता एक तत्व ही है। गुरुदेव 4-5 वर्ष से मैं परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद महाराज को नित्य यूट्यूब के माध्यम से सुनता हूँ और उनके बताए अनुसार श्री राधा राधा नाम काउंटर से जपता हूँ। मेरी दुकान है तो दुकान में जैसा समय मिलता है वैसा नाम जप कर लेता हूँ। कभी 2-3 हजार, कभी 5-7 हजार नाम हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है। गुरुदेव मन विचलित रहता है कि कोई भी नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है, जैसा कि दास ने इससे कुछ दिन पहले बताया था। दास सेना में सेवारत था, उस समय भक्ष अभक्ष सब खाया पिया था। अभी लगभग 20-21 वर्ष से सब छोड़ दिया है। 12-14 वर्ष से सब व्यसन, यहाँ तक लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी उम्र के इस पड़ाव पर मन में डर लगता है कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। समय बहुत कम है, लक्ष्य बड़ा है। कृपया आशीर्वाद दे दीजिए कि नाम मात्र की भी भक्ति महारानी की कृपा दृष्टि हो जाए। आपको एक अच्छे गुरुदेव के चरण आश्रय की प्राप्ति हुई। पहले तो इसको आप भगवान की कृपा मानिए। दूसरी बात, संतों का मार्गदर्शन भी आप आदर के साथ स्वीकार करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब मेरा कहना ये है कि आप नाम जप ज़्यादा करिए। मंत्र जो आपको मिला है वो प्रातः काल स्नान के बाद गुरु का ध्यान थोड़ी देर करके फिर आप दीक्षा मंत्र का जप करना शुरू करो। एक निर्धारित संख्या जो बताई गई है कि कितना माला आपको जप करना, उतना जप जरूर कर लो। उसके बाद प्रभु के नाम का ही अभ्यास करो, चाहे वो राधा राधा नाम हो, चाहे सीताराम सीताराम हो, चाहे श्री राम जय राम हो, वो आपकी पसंद पर है। महिमा सबकी बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। वही भगवान है, आप कह ही रहे हैं, जानते ही हैं। तो जब वही भगवान राम, वही कृष्ण है, वही राधा, वही सीता, तो महिमा कम ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन नाम का जो चमत्कार होता है वो एक अद्भुत चीज होती है। गुरुदेव की दी हुई मंत्र का जप करने के बाद नाम जप में लग जाओ, फिर खूब गा गा कर करो, भाव उमड़े तो रो कर भी करो। संख्या मिनिमम उसकी भी होनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे कम न हो जाए जप, इसलिए अधिक से अधिक जप करना। राधे राधे। सुनीता जी, इनका प्रश्न है,
गुरुदेव, श्वास में नाम जप का अभ्यास कर रही हूँ गुरुजी, पर मन में घबराहट हो रही है। गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें जिससे कि नाम से आनंद आने लगे। नाम में आनंद कब आएगा? श्वास वाला जप योगियों का होता है, प्रेम मार्गियों के लिए यह बहुत आवश्यक नहीं होता। आप खूब रो करके गा करके भगवान को पुकारो, श्वास पर ध्यान देना अब बहुत आवश्यक प्रेम मार्गी के लिए नहीं होता, योग मार्ग के लिए होता है। तो आप भगवान का नाम खूब गाओ, खूब जप करो। भक्त चरित जरूर सुनना, भक्त चरित न सुनने पर ये तीव्रता नहीं आती है, मंद गति से चलते हैं। भक्त चरित सुनेंगे तो तीव्रता आएगी, नहीं तो गति बहुत मंद बनी रहेगी। और भगवान से प्रेम हमारा बढ़े, इसके लिए चरित्र सुनना आवश्यक है, एकांत में भगवान से बात करना आवश्यक है, सेवा करना भी आवश्यक है भगवान की। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा तो ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा, स्वप्न में, ध्यान में। और जब ऐसी व्याकुलता होगी कि आप भगवान के बिना रह नहीं सकते हो, ऐसा लगेगा कि आप मेरे प्राण निकल जाएंगे भगवान के बिना, तब भगवान का दर्शन होता है। सामान्य स्थिति में भगवान का दर्शन नहीं होता। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा प्रेमी हो भगवान का तो भगवान उसके घर में वेश बदल के रहते हैं। जैसे एकनाथ जी के यहाँ भगवान श्रीखंडिया नाम से सेवक बन के 12 साल रहे। तो वो प्रेम, वो ज्ञान, वो निष्ठा, वो सेवा बड़ी ऊंची होती है, सामान्य व्यक्ति की वो नहीं होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, सर्दी और खांसी हो रही है, बार बार हो रही है, तो क्या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं क्या? हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ले लो, और यदि किसी प्रकार भी न ठीक हो तो एलोपैथी के डॉक्टर से भी आप दवा ले सकते हैं, क्योंकि शरीर सही रहेगा तभी तो भजन करोगे। अब शरीर बिल्कुल ही बीमार पड़ा रहेगा तो भजन कैसे करोगे? इसलिए शरीर भगवान की वस्तु है, उसको सही रखना, स्वस्थ रखना है। पहले आयुर्वेदिक का आप सहारा लो, या नेचुरोपैथी का सहारा लो, या एक्यूप्रेशर का सहारा लो, लेकिन जब नहीं कोई काम करे तब एलोपैथी भी आप उपयोग में ले सकते हैं। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या हम घर में शालिग्राम रख सकते हैं या नहीं? रखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूजा के लिए? हमें शालिग्राम कहाँ से प्राप्त करने चाहिए महाराज जी? मैं शालिग्राम रखना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा है किसी संत जी से मुझे प्राप्त हो जाए, या कभी गंडकी जाऊं तो वहां से ले आऊं महाराज जी। क्या मुझ पर परमात्मा की कृपा होगी? क्या किसी संत जी से मुझे शालिग्राम जी मिल जाएंगे? मैं इंतजार कर रही हूँ, कृपया आप मुझे बताएं। परमात्मा की कृपा तो पूरी है भाई, उसमें संदेह नहीं है। अरे जिस दिन मनुष्य का शरीर मिला तो समझ लो कृपा का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया तुम्हें, कि कृपा है तुम्हारे ऊपर। अब उसके बाद जब सत्संग अच्छा लगने लग गया तो और ज्यादा कृपा हो गई। अब भगवान के विरह में आंख से आंसू भी गिरने लग गए तो समझ लो अब कृपा की बाढ़ आना शुरू हो गई है। अब उसको आदर दो, और उस कृपा से वंचित करने वाले कुसंगियों से बचकर रहो, नहीं तो कुसंगी जो हैं कृपा में बाधा डाल देते हैं, इसलिए उनसे बचना पड़ेगा। और शालिग्राम भगवान हर कोई रख सकता है, छोटी से छोटी जाति वाला, स्त्री, माता, लड़की, लड़का, बूढ़ा, हर कोई रख सकता है, कोई भेद नहीं है। अशुद्ध अवस्था में 4-5 दिन बच्चों से सेवा करवा लो, और हमेशा आप करते रहो। और देखो कहाँ मिलते हैं ये बात तो पक्की नहीं होती है। अब वृंदावन में भी मिलते हैं, अयोध्या जी में भी मिलते हैं, और मुक्तिनाथ में मिलते हैं, काठमांडू में मिलते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के सामने बिकते मिल जाएंगे। और अपने हाथ से लेना है, और आप साधन कर पाओ, हेलीकॉप्टर जाता है, अब दामोदर कुंड चले जाओ, दामोदर कुंड, वहाँ बैठ के जैसे अपने हाथ से छांट छांट करके ले लो। ओ
हेलीकॉप्टर में तो अपना चार्टर रहेगा, वो जितना चाहो उतना ले आओ। और आपको इतनी सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप पूजा की जो दुकानें होती हैं, पूजा भंडार, जैसे वृंदावन में कई हैं दुकानें, लोई बाजार में है, तो उनको आप बोलिए कि हमें असली वाला चाहिए, हमें चमक दमक वाला नहीं चाहिए। चमक वाला पॉलिश किया हुआ होता है, सोडाउल ज़्यादा होता है, तो कह दो हमें वो नहीं चाहिए, हमको असली वाला चाहिए, तो वो दे देते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेते हैं, उनके पास रखा रहता है। श्री राधे राधे। सीनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन प्रभु जी मेरा मन अब कुछ और विषय पढ़ने में नहीं लगता। मैं श्रीमद् भागवतम, भक्तमाल और भी आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठन करती हूँ। मेरा मन उन्हीं को पढ़ने का करता है, तो क्या प्रभु जी यह अपने कर्म से भागना तो नहीं है? भागना नहीं है तो ठाकुर जी की ओर भागना हुआ ना। भाग तो रहे हैं लेकिन भगवान की ओर भाग रहे हैं। दूसरी ओर भागना नास्तिकता की तरफ, वो गलत हो जाता है। हाँ, आप पीएचडी भी करो, वैसे धार्मिक चीजों की भी पीएचडी तो की जाती है। अब कोई भक्ति वाले ग्रंथ की पीएचडी भी कर सकते हैं, भक्तमाल पर पीएचडी करो, मानस पर करो, भागवत पर करो, नारद भक्ति सूत्र पर करो, कोई भी ऐसा छांट सकते हो। लेकिन आपको जो पसंद है आप वो करिए, पढ़ाई भी करिए और भक्ति भी करिए। आगे चल करके कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद केवल एक भगवान को ही पकड़ लेना, तैयारी अभी से रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पतिदेव मर्चेंट नेवी में हैं, वो साल में 7-8 महीना शिप पे ही रहते हैं, जहां उनका काम का शेड्यूल बहुत ही सख्त रहता है। प्रभु जी हमने सुना है कि पतिदेव का किया पुण्य पत्नी को मिलता है, तो क्या ऐसे ही अगर मैं उनके लिए माला जप, नाम जप या आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठन करूं तो उनको उसका पुण्य फल मिलेगा? एक तो ये है भाई कि इसमें आपस में प्रेम बहुत होना चाहिए। पति पत्नी तो बन गए, रोजाना लड़ते हैं झगड़ते हैं, या तलाक देने की झगड़ा झंझट होती है, मुकदमेबाजी चलती है, तो वहाँ ही कहाँ होगा। शादी हुई और कुछ वर्षों में तलाक, तो वहाँ बताओ कैसे आप चाहोगे कि आपका आधा पुण्य उनको मिले? जब झगड़ा हो गया तब तो नहीं चाहोगे। भगवान से भी कहोगे कि वापस कर दो महाराज, जो आधा हमारा वो ले गया होगा उसको वापस करवाओ। तो प्रेम यदि होगा ना पति पत्नी के बीच में, तब इस प्रकार का होता है। लेकिन उसमें भी खास चीज ये होती है कि जो कर्मकांड संबंधी पुण्य कार्य होते हैं, जैसे आपने गौदान किया या कोई ऐसा पूजन किया, तो वहाँ पति पत्नी में यदि दाम्पत्य प्रेम है तो वो चलेगा। लेकिन भगवान के प्रेम में आधा बंटवारा नहीं होता। भगवान के प्रेम में पत्नी भी आगे जा सकती, पति भी आगे जा सकते हैं, असर जरूर पड़ेगा। अर्थात यदि मान लो आपके पति नास्तिक हैं, आप भक्ति में लगे रहो, भक्ति में लगे रहो, आपकी भक्ति का असर पड़ेगा उनके ऊपर। थोड़ा समय कुछ बीत जाने के बाद पड़ सकता है, लेकिन पड़ेगा जरूर। आधा वाली बात नहीं होगी, प्रभाव सत्संग का जरूर पड़ेगा। राधे राधे। रवि जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमारे यहाँ पूर्वजों के टाइम से कुलदेवी माँ शक्ति की उपासना होती है। कुलदेवी माँ ने हमारे पूर्वजों का बहुत ही उद्धार किया है, हमारे वंश को आगे बढ़ाया है। ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर भगवान का नाम जप करता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो क्या कोई अपराध कर रहा हूँ? कुलदेवी माँ के प्रति कोई दोष या अपराध तो नहीं बन रहा है? अपराध नहीं, आप सही कर रहे हो। कुलदेवी माता भी प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा एक भक्त भगवान के चरणों में पहुंच गया है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि ठाकुर जी ने मेरे सेवक को अपनी सेवा में लिया। शंकर जी प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई भक्त वैष्णव हो जाता है, राम जी का, कृष्ण भगवान का भक्त हो जाता है, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई,
अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी अपनी सेवा का ये फल देते हैं कि जा अब तू राम भक्त हो जा, क्योंकि मैं भी राम राम तुम पुनि राम, राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। पार्वती माता ने कहा भगवान शिव से कि आप तो खुद राम राम जपते रहते हैं, उन्हीं राम जी का चरित्र मुझे सुनने की इच्छा हो रही। तो प्रभु ने पहले ही कठिन परीक्षा ले ली थी, यहाँ तक कि शरीर भी छोड़ना पड़ गया था उनको। अब जब पार्वती के रूप में जन्म हुआ है तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो श्रद्धा की स्वरूपा हो गई वो भगवान शिव, विश्वास के स्वरूप। तब शिव जी पार्वती माता को सुनाते हैं कथा, और स्वयं पार्वती को राम भक्त बना देते हैं, पार्वती जी को भी राम भक्त बना देते हैं। और सती रूप में जब थी पिछले जन्म में, तो सती मरत हरिस्तन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणों का अनुराग मांगा था, लेकिन मांगा किससे? भगवान से मांगा, विष्णु भगवान से, कि मुझे अब शरीर में छोड़ रही हूं, अगले जन्म में मुझे शिव जी की भक्ति फिर से प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करना। तो भगवान विष्णु के ऊपर विश्वास था तभी तो मांगा। तो प्रभु का यह स्वभाव है कि अपने भक्तों को सच्चा वैष्णव बना देते हैं। इसलिए वैष्णवा नाम यथा शंभो, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा है, अपनी विभूतियों का वर्णन किया, जैसे 10वें अध्याय में गीता जी में किया है, ऐसे 11वें स्कंद में कहा है एक अध्याय में, वैष्णवा नाम यथा शंभु, मैं वैष्णव में शिव हूं, मैं वैष्णव में शिव हूं। अर्थात शिव जी सच्चे वैष्णव हैं और वो वैष्णव बना देते हैं। तो ऐसे ही आपकी कुल देवी भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी जब आप भगवान के सच्चे भक्त हो जाओगे। तो राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव अगर मैंने कुलदेवी माँ की पूजा अर्चना वंदना भी कर ली और मैं भगवान श्री हरि का नाम जब भी करता हूँ, तो क्या भगवान के प्रति अनन्यता में कोई त्रुटि हो गई? अनन्यता की बात आपने ठीक कहा। यदि आप भक्ति मार्गी हैं तो आप कुल देवी को प्रणाम कर लो, और प्रणाम करने के बाद कह दो, माता अब मैं कृष्ण भक्त हो गया हूँ, इसलिए अब मैं उन्हीं के चरणों का सेवक हूँ। तो अब आप कृष्ण भक्ति में लग जाओगे। तो अब कृष्ण भक्त ही होना होगा। कुल देवी की भक्ति प्रारंभ में थी, जैसे यज्ञोपवीत कराया जाता है ना, तो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, लेकिन बाद में वही बालक जब बड़ा होता है और वैष्णव दीक्षा प्राप्त हो जाता है, तो उसको केवल भगवान के ही भजन का मंत्र जपना होता है। ये नहीं कि उसको गायत्री मंत्र जपना आवश्यक है। यदि बहुत भजन करता हो रात दिन तो गायत्री मंत्र जपना आवश्यक नहीं होता, लेकिन भजन ही नहीं करता है तो गायत्री भी जपना पड़ेगा। राधे राधे। राहुल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुछ टाइम से पहले तो देखा नहीं मैंने, बस अब नोटिस किया है कि मेरे घर के पीपल का पेड़, मेरे घर पर पीपल का पेड़ उग जाता है। मैंने एक बार तोड़ भी दिया था, फिर वो उग आया। दीवार में ऐसी जगह जहाँ तोड़ना भी मुश्किल है। सब कहते हैं कि पीपल घर में नहीं होना चाहिए। मेरे घर में शाम को रोज वैसे लड़ाई कलेश होता ही रहता है आपस में, और सबका माइंड अलग अलग है। पिछले साल मेरे चाचा जी भी हमारे साथ रहते हैं। पहले उनकी 11 साल की बेटी खत्म हुई, फिर 4 महीना बाद चाचा खत्म हो गए। मैं भी बीमार रहता हूँ, और घर में जो रुक जाता उसको भी बीमार सा फील होता है घर में। बाहर सब ठीक रहते हैं। मेरी मम्मी भी घर में कुछ टाइम रही तो बीमार हो गई, अब जॉब कर रही है बाहर तो ठीक रहती है। तो गुरुदेव क्या करूं, कृपया आप मुझे बताएं, पीपल के पेड़ को रखूं या हटा दूं तोड़कर? यही है नासमझी की बात। कुत्ता पालने में कोई दोष नहीं मानते, गाय पालने में दोष मानते। बिल्ली कुत्ता और न जाने क्या क्या जानवर पाल लेंगे, गाय के लिए कहेंगे इतनी हमारे पास जगह नहीं है।
अरे नई जगह है तो छोटी छोटी गैया ले आओ, महंगी महंगी आती हैं बिस्तर पर सोने वाली, वो भी नहीं करेंगे। पौधा लगाएंगे मिनी प्लांट, मनी प्लांट और न कांटे जार, बिल्कुल जंगल वाला। ये नहीं करेंगे कि पाकड़, पीपर, रसाल और जो आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन भाव नहीं दुकाज नहीं दूजा। देखो वहां जब काकभूषुंडी जहाँ रहते हैं ना, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर काक भुषुंडी सुशीला। वहां पर क्या क्या, पीपर तरु तरु ध्यान सो करई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। अब समझ लो क्या क्या वृक्ष आपको लगाना है। वट का वृक्ष लगाना है। आपके पास जमीन है, अब छोटा सा फ्लैट होगा तो नहीं लगा पाओगे, बड़ी जमीन है आपके पास तो एक वट का वृक्ष लगाओ, उसके नीचे भगवान की कथा होनी चाहिए। और आम का वृक्ष लगाओ, उसके नीचे आम छाकर मानस पूजा, वहां मानसिक ध्यान पूजा करो। पीपर तरत जप सो करे, जाप जग पाकर तर करे। पाकड़ का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष और वट का वृक्ष, ये सभी लगाने हैं। ये लगाने से तो मंदिर बन जाएगा। और भगवान ने आपके यहाँ लगा दिया एक पीपल, उसको भी उखाड़ना चाहते हो। आप यहाँ भक्ति आश्रम में आओगे ना तो देखोगे सत्संग भवन के ऊपर रामनाम बैंक, वहाँ बिन लगाए तमाम पौधे अपने आप पैदा हो गए हैं। और पानी नहीं दो तब भी वो नहीं सूखते हैं। उनमें पीपल भी है, बरगद भी है, पाकड़ भी है। और हमने लगाया नहीं, ठाकुर जी ने राम नाम बैंक का बगीचा बना दिया। तो ये तो घर में हो तो पूजा करो, इनको उखाड़ा थोड़े जाता है। ऐसी मूर्खता का काम मत करना। ठाकुर जी के स्वरूप हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। 10वां अध्याय का पाठ करो, गीता जी का अर्थ सहित पाठ करना तो मिल जाएगा आपको। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, ऐसा भगवान ने बोला है। अब वो पीपल तुम्हारे घर आया और तुम उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हो, ये मत करना। राधे राधे। गुड़िया जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं मासिक सेवा लड्डू गोपाल की पीरियड के दिनों में करती हूँ तो आंख बंद करके तब उनको स्नान, भोग, आरती, सेवा के दौरान मुझे ऐसा दिखाई पड़ता हुआ कि बार बार मेरा दायां पैर उनके भोग में आती है, टकरा रहा है। मेरी मानसिक में खड़े होकर मैं सेवा करती हूँ तो पैर से दीप गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा मतलब क्यों ऐसा दिखता है कि भोग में मेरे पैर जा रहे हैं या टक्कर हो रहा है या दीप बुझ रहा है, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? क्या कुछ पाप बन रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, कुछ नहीं पाप बन रहा है। आप बैठकर ध्यान करो और ध्यान करते समय ठाकुर जी के अंगों का ध्यान करो, उनके चरण का, मुखारविंद का, भोजन कराने का, आरती करने का, दंडोत करने का, ये सब ध्यान करो। पैर कहाँ जा रहा है इसकी चिंता नहीं करो, ठाकुर जी का चरण कहाँ है वो ध्यान करो। ठाकुर जी का चरण जहाँ है उनकी तरफ सिर झुकाओ, भगवान के ही अंगों को ध्यान में ले आओ। करारविंद, चरणारविंद और नयनारविंद, नयनों को, करकंज, हर अंग को, भगवान के एक एक अंग को ध्यान करो। अपने शरीर को मत ख्याल करो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ठीक हो जाएगा सब। राधे राधे। सलोनी जी हैं, उनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी दीदी हैं, उन्होंने गाय माता का पालन किया है। उसने बछिया को जन्म दिया था जो बहुत स्वस्थ थी। अचानक एक दिन वह बछिया अपने आप ही भगवान के धाम को चली गई। दिखाने पर पता चला कि कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गाय के लिए ही बहुत ज़्यादा कष्ट उसको सहन करना पड़ रहा है। उसके थनों में कुछ बीमारी से उत्पन्न हुई जिसका कोई भी इलाज न हो पाया।
तंत्र बाधा का इलाज करवाया गया, हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है कि गाय माता ने उनकी गौशाला के अंदर भगवान के धाम को पलायन किया था बिना किसी बीमारी के। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और कैसे तंत्र बाधा से दूर रहना चाहिए। भगवान का चरणामृत गाय को पिलाया करो, शालिग्राम जी को ले जा करके स्पर्श कराया करो, चरणामृत पिलाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, भगवान का प्रसाद खिलाओ, चरणामृत पिलाओ और वहम भी मन से हटाओ। भगवान की गाय है ये पहले कर दो, वो गाय ठाकुर जी को अर्पण कर दो। गाय को ले जा करके भगवान के मंदिर से सटा करके तो रस्सी थोड़ी देर ठाकुर जी के जो मंदिर उससे स्पर्श करा के रखो, कह दो प्रभु आपकी गाय है, आप गोपाल हो, आपकी गाय है, अब आप संभालो। तो ठाकुर जी को दान कर दो गैया की, गैया भगवान के लिए दान कर दो और वो भगवान का प्रसाद चरणामृत उसको पिलाते रहो, आरती पूजा करो। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, कीर्तन क्या करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और वहाँ पर मेरे पास में एक बच्ची है जो कि निम्न वर्ग से संबंध रखती है। उसकी माता मेरे पास में आई थी और वह बहुत दुखी थी। उनके पति का देहांत 1.5 साल पहले हो गया था। तो वह अपनी स्थिति के बारे में मुझे बता रही थी, तो मुझे उनके लिए बहुत ही सहानुभूति हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेरे पास इसको भेज दिया कीजिए पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं जितना बनेगा मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने वह लेने से इनकार कर दिया कि मुझे कोई पैसों की ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप बस इसको मेरे पास में भेज दिया कीजिए, ऐसी कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वह मेरे पास में रोजाना पढ़ने के लिए आती हैं। आजकल स्कूल में छुट्टियां पड़ रही है निम्न वर्ग होने के कारण, और हम लोग राजपूत परिवार संबंध रखते हैं, तो सब लोग यह कहते हैं कि उसको बाहर बिठाकर पढ़ाया करो, क्योंकि जिस कमरे में मैं उसे पढ़ाती हूँ वहाँ पूजा के कमरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि थोड़ा तो मुझे उनसे लेना ही चाहिए, ऐसे नहीं तो तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और तुम्हें ऐसे ही समझेंगे। तो मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे भाई इन लोगों की बात मत सुनो कि कुछ लेना चाहिए, नहीं तो कोई क्या कहेगा तुम्हें। एकदम फ्री में पढ़ाई कराओ, तनख्वाह मिलती है, तुम्हारा खर्चा चल रहा है, तो गरीब को मुफ्त में विद्या का दान दो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारी पूर्ति ठाकुर जी करेंगे। तुम इस सेवा कार्य को करो, जो गरीब बच्चा मिल जाए, जाति मत देखो, बिल्कुल जाति मत देखो, वो चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे छोटी जाति का बच्चा हो, वो गरीब है, अनाथ है, उसके माता या पिता नहीं है या अभावग्रस्त है, तो उसको विद्या का दान करो, ये कर्तव्य है आपका। भक्ति भी करो और ये सेवा कार्य भी करो, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और भेदभाव करोगे तो प्रसन्नता कम होगी भगवान की। राधे राधे। नरेश जी, इनका प्रश्न है, शरणागति से पूर्व हुए पाप आचरण, गलत कार्य, पाप कर्म को सोच सोच करके मन में बहुत जलन होती है, जो कर लिया उसका पछतावा है। प्रभु जी प्रायश्चित कैसे हो? हाँ, बस वो पछतावा ही करना पड़ेगा। देखो, भगवान के शरण में जाने पर भगवान खुद ही पापों से मुक्त कर देते हैं भक्त को। भगवान ने स्वयं कहा, गीता में भी कहा, रामायण में भी कहा। भगवान ने कहा जब शरण में मेरे आ जाता है जीव और मेरा हो जाता है, फिर और किसी का नहीं रहता, जब वो मेरा हो जाता है तो करऊं सद्यते ही साधु समाना, भगवान कहते मैं उसको साधु जैसा बना देता हूं और पापवंत कर सहज स्वभाव, मैं पापी का सहज स्वभाव होता है, भजन मूर्ति भाव न काऊ, उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। और जब भगवान का भजन अच्छा लगने लग गया तो समझ लो पाप कट गए, तभी भजन अच्छा लग रहा। और नहीं पाप कटे हैं तब भी भजन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मैं तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा, तू भक्ति में लग जा और मेरा हो जा, मेरा सेवक बन जा, मेरा शरणागत भक्त बन जा। और भगवान ये करते हैं, बस अपना केवल एक ठाकुर जी से ही रिश्ता हो तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। अब रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा फैली हुई, भगवान को सबसे बाद वाला समझते हो और सब मुख्य मुख्य हैं दूसरे दूसरे, और सबसे आखिरी दर्जे में अर्थात सबसे छोटे वाला रिश्तेदार भगवान को मानते हो, तो जिम्मेदारी उनकी कम हो गई। तब भाई तो तुम्ही को संभालना पड़ेगा अपने आप को, और ठाकुर जी के ही हो गए और से मतलब नहीं, तब वो संभालेंगे तुझको, तभी वो शरणागत वो व्यक्ति कहलाता है। शरणागत वही कहलाता है जो भगवान का हो जाता है, और सबका बना हुआ भगवान का बना ही नहीं, तो शरणागत कहाँ हुआ। श्री राधे राधे। गुरु जी, जैसा आपने बताया ना कि गायत्री मंत्र करना चाहिए, जिस जो जनेऊधरी होता है, तो उसके लिए माला कौन सी होनी चाहिए? जो तुलसी माता हम लोग करते हैं, जो तुलसी वाली माला करते हैं उसमें करें, या उसके लिए कोई अलग से माला ले करें? नहीं, अलग से कुछ नहीं। वैष्णव को तुलसी पर ही गायत्री भी करना चाहिए जी। जो वैष्णव नहीं है, शैव दीक्षा संपन्न है, उसको रुद्राक्ष पर करना चाहिए। नहीं तो गायत्री भी आप वैष्णव हो तो तुलसी माला पर ही करो। और देखो, यदि राम जी का खूब भजन करते हो, कृष्ण का खूब भजन करते हो, तो बस एक में ही लग जाओ। गायत्री माता को 4-6-10 बार बोल दो मंत्र, लेकिन और तो रात दिन भजन भगवान का ही करो। जब तक वैष्णव नहीं हुए थे तब तक गायत्री जी मुख्य थी, अब भगवान मुख्य हो गए। अब तो गायत्री माता को प्रणाम कर लो, 2-4 बार बोल दो उनका नाम मंत्र, उसके बाद प्रभु के नाम में लग जाओ। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।